प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं महेश सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। मैं आपको जो संभावित 2025 में हिंदी का पेपर आना है, जिस पैटर्न पे जिस स्टाइल में पेपर आना है, उस पेपर को मैं समझाने के लिए बैठा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी को ये बड़े अच्छे ही ढंग से समझ में आएगा। और जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, यदि उनको कुछ समझ में ना आए तो बीच में खड़े होकर के पूछ भी सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा लिमिट। तो सर्वप्रथम ये जो हमारा पेपर है, इसको पेपर के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। वैसे हर बार मैंने बताया कि ये जो पेपर है, ये 15 मिनट पहले इसका जो समय है 3 घंटा 15 मिनट है और 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। प्रश्न हिंदी में सभी अनिवार्य होते हैं और इसमें 2 खंड है, आखंड और बाखंड। आखंड जो है वो बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी का मतलब उसमें विकल्प दिए जाएंगे, 4 खंड होंगे। उस 4 खंड में से जो उसका उत्तर बनेगा, उस खंड को हमें OMR शीट पर टिक करना है, काला या नीले पेन से, बॉल पेन से उस गोले को पूरा हमें भरना है। जैसे ही OMR आपको दिया जाए, OMR पर सही से जो भी एंट्रीज है, जो भी इसमें पूछा है, रोल नंबर वगैरह, ये आपका जो भी विषय है, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, हम ढंग से उसको भर देंगे। उसमें किसी भी प्रकार का इरेजर, रबर वगैरह या वाइटनर वो नहीं लगाना हमें। वाइटनर या इरेजर का हम प्रयोग OMR में नहीं लगाएंगे। और वाइटनर का प्रयोग तो वैसे भी हम उसमें किसी भी चीज़ में नहीं हमें करना चाहिए, लेकिन OMR को विशेषकर बड़े उससे रखना संभाल करके, ताकि वो हमारा कहीं से कटाफट ना हो। और हर प्रश्न के जो कितने अंक का है, उसके सामने उसके उत्तर, उसके अंक लिख दिए गए हैं। और क्या होगा, जैसे खंड है, आखंड में बहुविकल्प है, उसमें कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। कितने होंगे उसमें? 20 प्रश्न होंगे। उन 20 प्रश्नों के उत्तर देना है। और ऐसे ही बाखंड होगा, उसमें जो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर का वो OMR होगा और 50 का होगा 70। इस प्रकार से 70 मिलेंगे आपको। और ये करना है हमें, कोशिश ये करिए कि हम प्रथम प्रश्न से लेकर के स्टार्ट करें और लास्ट तक, जहाँ तक हमें आता है वहाँ तक करते जाइए। और जो प्रश्न कठिन लगे तो उस पर टाइम खर्च नहीं करना है। जो प्रश्न हमारा कठिन लगे उस पर हमें टाइम खर्च नहीं करना है। जो प्रश्न हमें आता चला जाएगा, उसका सबसे पहले हम उसका प्रश्न नंबर डालेंगे कि प्रश्न नंबर 1 का खंड, या प्रश्न नंबर 2 का बाखंड, या उसका उत्तर करेंगे ऐसी। और ये OMR वाले में तो हमें बहुत आसान है, उसमें तो गोला करना, काला करना, उस गोले को क्या करना है? काला करना है। और अब देखिए, मैं इसको बता दे रहा हूं। जैसे हमारा खंड आ, ये जो आखंड है, इस आखंड में वो किस प्रकार का है? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें क्या होंगे? इसमें बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय का वो समझाया गया, हर प्रश्न के कितने खंड होंगे? 4 खंड होंगे। 4 खंडों में से उनमें से एक आंसर होगा जो तुम्हारा। पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं करना हमें बिल्कुल भी उसमें जल्दी नहीं करना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। भाई एक सेंटेंस, एक वाक्य को पढ़ने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, तो उसमें समझना है। कहीं ऐसा होता है कि नहीं करके लिखा और तुम उसको नहीं पढ़ नहीं पाओ। प्रश्न में लिखा है कि सपोज करो, जैसे एक पहला ही प्रश्न है, इसमें से लिखा निम्न में से शुक्ल युग के लेखक, शुक्ल युग के लेखक। अब सभी जानते हैं शुक्ल युग हमारा कब से कब तक हुआ था। शुक्ल युग जो था हमारा, ये 1918 से 1938 में हुआ था।
अब इसमें कहीं ऐसा ना हो कि शुक्ल युग के कभी कभी ऐसे होता कि दो प्रमुख हो। इन्होंने कहा कि शुक्ल युग के प्रमुख लेखक का नाम बताइए, और 4 खंड दे दिए हमारे। कितने खंड दे दिए? 4 खंड दे दिए। उन 4 खंडों में से सपोज करो 2 हैं, 2 उत्तर है हमारे उसमें। 2 उत्तर में से जो मुख्य होगा उसको उत्तर लगा देंगे हम, उसको हम लगा देंगे। अब देखिए मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं इसका। ये लिखा था प्रश्न नंबर 1। क्या था प्रश्न नंबर 1 था? निम्न में शुक्ल युग के लेखक हैं। निम्न में शुक्ल युग, निम्न में शुक्ल युग लेखक है। अब शुक्ल युग के लेखक इसमें 4 खंड दे रखे हैं। पहला खंड है महावीर प्रसाद, दूसरा खंड है प्रेमचंद, तीसरा खंड है गिरधर और चौथा खंड है प्रताप नारायण मिश्र। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शुक्ल युग है वो 1918 से 1938 तक, 1918 से लेकर के 1938 कितने साल का हुआ ये बता सकते हैं आप? 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 का मतलब कितने साल हो गया? 19 साल का होगा। कितने साल का? 19 साल का। तो इनमें पूछा है शुक्ल युग के लेखक कौन से हैं हमारे, तो इनमें शुक्ल युग के लेखक हमारे हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण शुक्ल। इसके 4 खंड कौन कौन से थे? इसमें पहला था महावीर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा गिरधरदास और प्रताप नारायण मिश्र जो थे। प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र लिखना है हमें। क्या लिखना है? मिश्र, शुक्ल नहीं लिखना। क्या नाम है इनका? प्रताप नारायण मिश्र। ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 पढ़ रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर 2 है कफन व पूछ की रात कहानी के लेखक। कफन व पूछ की रात, पूछ की रात, ये जो कहानी के लेखक, कहानी के लेखक कौन से हैं? यहां लिखेंगे इनका। अब इसमें सबसे पहले इनका वो दे रहा हूं मैं। इसमें से इन्होंने बताया है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन और यशपाल। तो हम जानते हैं कि जो हमारी कफन व पूछ की रात वो प्रेमचंद जी की है। किसकी है? हमारी प्रेमचंद जी की। तो इन चारों में से जो जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद या सुदर्शन या यशपाल हैं, इनमें से बी खंड इसका उत्तर है। वो क्या लिखेंगे हम? प्रेमचंद। क्या लिखेंगे? इनके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है वो क्या है? ये जो हमारी कौन सी थी? कफन और पूछ की रात, कफन और पूछ की रात के लेखक कौन है हमारे? मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा आया 3, सिंदूर की होली के नाटककार। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? सिंदूर की होली, सिंदूर की होली। देखो इसमें प्रश्न से अच्छा इसमें दे नहीं रखा इसमें आगे है, तो लोगों का ऐसा नहीं, चलो मैं बोल कर कहीं समझा दूंगा। सिंदूर की होली,
सिंदूर की होली के जो नाटककार है, ये नाटक है। सिंदूर की होली क्या है? के नाटककार, के नाटककार। नाटककार हैं, यानी उनका हमें नाम बताना। नाटककार हैं, उनका हमें नाम बताना है। ये था सिंदूर की होली। तो इसमें कौन कौन से नाटककारों के नाम रखे? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरिकृष्ण प्रेमी। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का पता है कुछ, कितने कौन कौन से नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु है। और इसमें जो हमारा उत्तर है वो सी खंड वाला है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये हमारे ये जो चार थे, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरि कृष्ण प्रेमी। यानी प्रश्न क्या था हमारा? सिंदूर की होली। ये नाटक है। नाटक का नाम क्या है? सिंदूर की होली। इसके जो लेखक, इसके जो नाटककार है, यानी इस नाटक को किसने बनाया? इसके रचयिता, इसके बनाने वाले कौन है? इस नाटक को किन्होंने बनाया? लक्ष्मी नारायण मिश्र। उसके बाद आया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। क्या ये प्रश्न नंबर दिख रहे हैं तुम लोगों का? कौन सा वाला? एक बच्चा आ रहा, कोई सा? चलो इतने टाइम बाद में दूसरा कर लेना, डिस्टर्ब होता है। तो ये प्रश्न नंबर 4 क्या था? प्रश्न नंबर 4 हमारा है रूस में 25 मास। प्रश्न नंबर 4 में है रूस में 25 मास। रूस में 25 मास। ये प्रश्न था रूस में 25 मास। यात्रा व्रत के लेखक, यात्रा व्रत के लेखक यात्रा व्रत रूस में 25 मास के यात्रा व्रत के लेखक, के लेखक। इसका उत्तर है। इसके पहले 4 खंड होंगे, इसके 4 खंड कौन से होंगे वो बता दे रहा हूं। रूस में 25 मात्र, यात्रा के लेखक, यात्रा व्रत के लेखक है। ए इसका है डॉक्टर नगेन, बी है इसका प्रभाकर माचवे, सी है इसका रामवृक्ष बेनीपुरी और डी है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका डी जो उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। कौन सा उत्तर है इसका? डी राहुल सांकृत्यायन। राहुल जो था इसका सांकृत्यायन।
ये राहुल शंकर कीर्तन, ये जो है इनकी क्या विशेषता है, ये बहुत घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के इंसान थे। कैसे? घुमक्कड़ी, यानी ये घूमते थे, देश विदेश में क्या करते थे, घूमते थे। और जैसे कहीं भी आप लोग भी यदि घूमने जाओगे तो क्या करोगे, एक डायरी पेन लेना चाहिए, एक डायरी पेन ले जा करके जो जो रास्ते में हमें मिल रहा है उसका वर्णन नोट कर लो, और उसको 10 साल बाद, 20 साल बाद या 15 साल बाद उसको देखना कि हम वहाँ गए थे और वहाँ हमने ऐसे ऐसे चीज देखा, तुरंत सारा का सारा सीन को तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, यात्रा। इन्होंने जो लिखी थी, इन्होंने और दूसरी भी यात्रा थी, एक इन्होंने यात्रा करी थी मेरी तिब्बत यात्रा, एक इनकी जो वो थी मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा थी, और एक थी इनकी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। ये तिब्बत यात्रा और यूरोप यात्रा जो थी इनकी प्रमुख वो है यात्रा पर। 5, प्रश्न नंबर 5 है बाजे पायलिया के घुंघरू। प्रश्न नंबर 5, बाजे पायलिया, पायलिया और के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? ये जो था बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक कौन है, इसके 4 ऑप्शन है। इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनका नाम है। दूसरा है बी खंड में देवेंद्र सत्यार्थी, सी खंड में है माखनलाल चतुर्वेदी, सी खंड में है माखनलाल चतुर्वेदी, और डी खंड में है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें एक खंड जो है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये जो था इसके जो बाजे पायलिया घुंघरू के जो लेखक है वो कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये इनका नाम है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नंबर 7 नहीं 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 के अंदर रखा है इन्होंने, प्रश्न नंबर 6 में रखा है रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? रीति काल को अलंकृत काल, अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने कहा है? तो किस विद्वान ने कहा है, इसमें से देख लो। एक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी कौन है? मिश्र बंधुओं ने, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल ने, और चौथा है डी है जाट ग्रियर्सन। अर्थात देखो दोबारा से पढ़ दे रहा हूं उस प्रश्न को मैं। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? रीति काल को अलंकृत काल वो कहा था इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने। इन्होंने कहा मिश्र बंधुओं ने। अब ये मिश्र बंधुओं क्या आया? मिश्र बंधुओं, क्या उत्तर आया इसका? मिश्र बंधुओं।
अब ये देखना है कि ये मिश्र बंधु कौन है। क्या देखना है? ये मिश्र बंधु कौन है? तो इसमें श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, यानी 3 मिश्र बंधु हैं। क्या नाम है इनका? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन तीनों बंधुओं ने लिखा है, इसको अलंकरण काल कहा है। इसके बाद जो प्रश्न होता वाला प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, अच्छा प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? कवि देव, कवि देव नहीं है। कविदेव रीतिकालीन कवि है। कविदेव कैसे हैं? रीतिकालीन कवि हैं। तो इनकी कौन कौन सी ये रचनाएं जो इसमें 4 ने रखी हैं, वो 4 रचनाएं क्या? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। ये जो है रस विलास, भवानी विलास और भाव विलास, ये हमारी इन जो कवि है हमारे देव, इनकी रचनाएं हैं। लेकिन हमने क्या प्रश्न क्या कहा? प्रश्न कहा कवि देव की रचना नहीं है। कवि देव की रचना नहीं है। तो कवि देव की रचना कौन सी हो गई? कवि प्रिय। उत्तर कौन सा हो गया? कवि प्रिया। ये रचना नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, द्विवेदी युग की विशेषता। प्रश्न नंबर 8 क्या है? द्विवेदी युग की विशेषता। विशेषता को प्रवृत्ति भी कहते हैं। विशेषता को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति इंसान के लिए, यदि इंसान प्रवृत्ति का है तो उसको क्या कहेंगे? आदत। क्या कहेंगे उसको? आदत। जैसे कहते हैं कि इसका नेचर नहीं है, नेचर इंग्लिश में बोलते थे, प्रवृत्ति हिंदी में बोलते, या उसकी प्रवृत्ति का मतलब विशेषता। प्रवृत्ति का मतलब उसकी विशेषता। उसमें कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन देख लो इसमें। इसमें ऑप्शन आए इति व्रतात्मकता, श्रृंगार एवं प्रेम, नारी सौंदर्य का चित्रण। तो ये जो द्विवेदी युग की जो विशेषता है, वो द्विवेदी युग की विशेषता इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है। ये जितनी भी विशेषताएं दे रखी इति व्रतात्मकता, ये सारी की सारी है छायावाद युग की। क्या है? छायावाद युग की। छायावाद युग की विशेषताएं क्या थी? वो ये थी सारी की सारी, जो श्रृंगार एवं प्रेम की विशेषता, या नारी सौंदर्य का चित्रण, उनका वर्णन करना, या इति व्रतात्मकता। ये जो, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है हमारा 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादक, तो तार सप्तक का संपादक रामविलास शर्मा ने किया, या सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने किया, या प्रभाकर माचवे ने किया, या गिरिजा कुमार माथुर ने किया। तो इसमें से
जो प्रश्न बन जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह है। क्या प्रश्न था? प्रश्न लिख दिया हूं मैं थोड़ा सा इसमें। ये था 1943 में प्रकाशित, सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक। तार सप्तक के क्या था? तार सप्तक का संपादन किसने किया? का संपादन किसने किया? कौन कौन से 4 बोले थे? मैंने 4 बताया था, जो हमें छाट करके लिख रहे, रामविलास शर्मा, प्रभाकर पांचवे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे और गिरिजा कुमार माथुर। तो क्या इसका उत्तर है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अब ये क्या नाम है इनका? इनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। अज्ञे इनका उपनाम है। क्या है अज्ञे इनका? उपनाम। जैसे सेकंड नाम होता ऐसे ही अज्ञे क्या नाम है इनका? उपनाम। उपनाम का मतलब इनका दूसरा नाम। आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा। और क्या था? वह कुकुर कुत्ता, कुकुर कुत्ता किसकी रचना है? किसकी रचना है? इसके वो बता देता हूं मैं। 4 खंड कौन कौन से हैं? ये था प्रश्न नंबर कौन सा था? 10 प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा में कुकुर कुत्ता किसकी है? इसमें आखंड जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बाखंड है जयशंकर प्रसाद, वर्षाखंड है रमेश राम नरेश त्रिपाठी, और डी है इसका डी खंड जो है महादेव वर्मा। तो इसका हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।